क्या आपको पता है हमारे शरीर किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और हमारे बॉडी का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है? आइए इस वीडियो में बात करते हैं। स्वागत दोस्तों आप सभी के अड्डा 24/7 जियो मास्टर क्लास में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है ना, हमारे शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी दुनिया की जितनी लिविंग ऑर्गन्स हैं सब किसी से मिलकर बनी होती है? कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। थोड़ा सा इसमें हम लिखते चलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक। इकाई होता है, क्या होता है? इकाई होता है। हमारे शरीर की जो कोशिका है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दुनिया की जितनी ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दुनिया की जितनी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरियाज वगैरह हो, दुनिया की जितनी चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं जिसमें लाइफ है, सब कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। सबसे पहले कोशिका किसने देखा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर कोशिका के बारे में कौन बताया होगा? तो एक इंसान थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक लगभग 1665 में इन्होंने पेड़ जो होती है ना, पेड़ उसकी जो छाल होती है, बार्क, उसमें से वो डेड सेल का आविष्कार किए हैं। उन्होंने खुद अपने हाथों से एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे वो उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के द्वारा उस बार्क में एक सेल देखा और वो सेल कैसा था? मृत था। कैसा सेल था? मृत था। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन एक बात बता दें हम आपको कि जो सबसे पहले सेल डिस्कवर किया गया था, सेल, ये कैसा था? सर डेड सेल था। कैसा सेल था? सर डेड सेल था। कैसा सेल था? सर डेड सेल था। और जो डेड सेल था, डेड सेल, ये किस में देखा गया? तो सर जी बार्क में देखा गया। किस में देखा गया? बार्क में देखा गया, छाल में देखा गया, छाल में देखा गया। ठीक है, किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। कब? इन्होंने कब देखा? वो डेट और होगा? बिल्कुल डेट होगा, 1665 में, जैसे कि आप पीपीटी में देखे थे। ठीक है, और ये खुद के हाथों से बनी हुई जो माइक्रोस्कोप थी उससे बनाया था। ये इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था ये खुद बनाए हुए थे, इनके द्वारा खुद बनाया गया था, खुद ये बनाए थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? जब डेड सेल की डिस्कवर कर दी गई, इसके बाद कैसे पता चला कि लिविंग सेल भी होती हैं? डेड सेल तो ठीक है, मृत कोशिका तो ठीक है, लेकिन हम तो लिविंग सेल से बने हुए हैं ना। तो ये लिविंग सेल का खोज किसने किया? इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था लीवेनहॉक। इन्होंने लगभग 9 साल बाद, 9 इयर्स लेटर, 9 साल बाद खोज किया। किसका खोज किया? सर लिविंग सेल का खोज किया। कौन सा सेल था? सर लिविंग सेल था। कैसा सेल था? लिविंग सेल था। अगर हम 1665 में 9 इयर्स ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1674 में। तो 1674 में जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। किसकी खोज की? बैक्टीरिया। कैसे? वो पानी पे रहते, पानी देखे, बैक्टीरिया जैसी कोई चीज दिखी उनको तो वो उसमें एक सेल पाएगा जिसको बोलते हैं लिविंग सेल। और ओनियन, आप जानते हैं ओनियन? ओनियन, हाँ सर ओनियन तो जानता हूं मैं। ओनियन, प्याज। इस प्याज की जो लेयर्स होती हैं, जो प्याज की जो इसमें बहुत सारे लेयर्स होती हैं, इस लेयर्स से वो क्या निकाल लिए? लिविंग सेल का खोज करती हैं। ठीक है, लिविंग सेल की खोज कर दिए।
ठीक है। और जो सेल होती है ना, सेल, ये दो टाइप्स की होती है। पहला होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको जो दिख रहा है ये एनिमल सेल है। ये क्या दिख रहा है आपको? एनिमल सेल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एनिमल सेल। और ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ये क्या है? प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो अगर प्लांट सेल देखें तो ऐसा सर्कल दिखेगा आपको, और एनिमल सेल दिख रहे हैं आपको तो ऐसा ही इमेज दिखाई देंगे। देखिए ये है कौन? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप्स के ये पेड़ की जो छाल थी, इसी से किसकी खोज कर दी? किसकी खोज कर दी? तो सेल की खोज कर दी। जो सेल है ना, ये दो तरह के होते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं। ठीक है, सेल की बात कर ले अगर हम, तो कितने तरह के सेल होते हैं? सर दो तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के सेल होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। क्या बोलते हैं? पादप कोशिका बोलते हैं। और दूसरा जो होता है ये एनिमल सेल होता है। एनिमल सेल होता है। एनिमल सेल होता है, इसको बोलते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्लांट और एनिमल को डिस्क्राइब करते हैं तो दो तरह की कोशिका पाई जाती है, एक प्लांट कोशिका और एक एनिमल कोशिका। लेकिन 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 अगर हम सिर्फ कोशिका की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितने तरह की होती है? तो ये दो तरह की सेल्स होती हैं। अगर हम नंबर्स ऑफ सेल्स की बात करें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने सेल्स पाए जाते हैं, कितनी कोशिका पाई जाती है, कितनी चीजों से वो और कितने सेल्स से वो मिलकर बनी हुई है, तो हम बात कर ले हैं कि जो सेल्स है ये दो तरह की होती हैं। पहला होता है यूनिसेल्युलर। क्या होती है? यूनिसेल्युलर सेल होती हैं, यूनिसेल्युलर। दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर। क्या होती है? मल्टी सेल्युलर। ठीक है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है। कोई भी जीव होगा ना, उसमें एक कोशिका होगी, एक कोशिका ही पाई जाएगी, एक सेल पाया जाएगा, एक कोशिका। सर एग्जांपल बता दीजिए, जैसे ईस्ट, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? ये एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और मल्टी सेलुलर में इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय जीव, जिसमें एनिमल आते हैं, ट्रीज आती हैं। ये सारी क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एक कोशिकी का मतलब क्या होता है कि जो एक सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको अगर आप काट दे तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो डेड कर जाएगा। और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सब मल्टी सेलुलर से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उनके जो सेल्स हैं वो डेवलप करते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। सर हमारे ह्यूमन लाइफ में या ह्यूमन बॉडी में कितने सेल पाए जाते हैं मैक्सिमम? तो अगर हम एडल्ट हैं, हम क्या हैं? अगर हम एडल्ट हैं, एडल्ट में कोशिका जो होती है ना, लगभग 10 टू द पावर 13 मिलियन सेल पाई जाती हैं। कितनी सेल पाई जाती हैं? 10 टू द पावर 13 मिलियन सेल पाई जाती हैं अगर एडल्ट कोई ह्यूमन है। ठीक है दोस्तों, तो सेल का डिस्कवर कौन कर दिया था? रॉबर्ट हुक। कब खोज किए थे ये? तो 1665 में। वो भी कैसा सेल का? डेड सेल का। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डेड सेल का खोज कौन कर दिया था? रॉबर्ट हुक। दूसरा जो था, दूसरे जो थे, इनका नाम था एंटोनी वॉन लीवनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। तो ये जब डिस्कवर कर लिए थे ना, सेल की खोज कर लिए थे, कौन? रॉबर्ट हुक। ये देखें कि ये कैसा, एक छोटा सा खाली स्थान है, एक कंपार्टमेंट है, जिसका नाम क्या दे दिए? सेल।
सेल ऐसे नाम नहीं दे दिए, उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ है नहीं, एक खाली कंपार्टमेंट दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनकी माइक्रोस्कोप इतनी डेवलप नहीं थी कि उसके अंदर की बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स को, कोशिकाओं को वो देख सके। जब वो नहीं देख पाए तो वो बस बोल दिए क्या कि एक इम्पटी है, एक खाली बॉक्स है जो छोटा सा दिख रहा है मुझे, एक कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा है, जिसका क्या नाम दे दिए, वो सेल दे दिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आया एक साइंटिस्ट और जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और ये 1674 में लगभग 9 साल बाद इन्होंने लिविंग सेल की खोज कर दी। अभी हम बताए थे क्या बोलते हैं ओनियन की लेयर्स में, ठीक है, क्या बोलते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह इन सब में वो देख लिए थे। सेल थियरी, सेल थियरी ये क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत क्या कहती हैं। बहुत सारे लोग आए तो वो लोग बताएं कि सारी प्लांट जो है वो सब प्लांट सेल के से मिलकर बनी है, और जो एनिमल सेल है, एनिमल है वो एनिमल सेल से मिलकर बना हुआ है। देखिए, तो ये आए मैथियस लिडन, इनका क्या नाम है, मैथियस लिडन, 1838 में आए, और ये स्टडी किया प्लांट सेल के बारे में। किसके स्टडी किए, प्लांट सेल के बारे में। और ये प्लांट सेल की स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि जितनी प्लांट्स है सब एक टाइप्स के सेल से मिलकर बने थे, जिसको बोलते हैं प्लांट सेल। ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम था थियोडोर स्वान, स्वान साहब हैं। ये भी किसकी स्टडी की है, एनिमल सेल की स्टडी की है। किसकी स्टडी की है, एनिमल सेल की स्टडी की है। और जब इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी किया तो इन्होंने पता कि दुनिया की जितनी एनिमल्स हैं सबके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, जिसको बोलते हैं जंतु कोशिका, और उसी से वो बनी होती है। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो कोशिका है, एक कोशिका थी, दो कोशिका थी, 10 कोशिका थी, 1000 कोशिका थी, लाख कोशिका थी, ये कोशिका आई कहाँ से, जब सेल डिवीजन हुआ कोशिका आई कहां से। ये दोनों साहब लोग फेल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, यहां पे फेल कर गए। समझ गए, ये लोग तो बताए तो थे कि जो प्लांट है वो प्लांट सेल से मिलकर बनी है, और जो एनिमल सेल है वो एनिमल सेल से मिलकर बनी है, उनके अंदर पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये हुआ कैसे, इसके बारे में एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो नाम था। इन्होंने 1885 में, कितने सन में, 1885 में बताया कि प्रपोज दैट न्यू सेल्स कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने सेल थियरी में बताया, कोशिका सिद्धांत में बताया कि जो पहले की कोशिकाएं हैं बॉडी में वो आई कहां से, तो वो जो कोशिका अभी बन रही हैं वो पहले की कोशिकाओं से कोशिका डिवीजन, कोशिका विभाजन हुआ और फिर ये हमारी बॉडी में कोशिका बना। सर कैसे कोशिका विभाजन हो गया, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, और इस सेल से 2 सेल बने, देख रहे हैं, 2 सेल बने, और 2 सेल बनने के बाद फिर ये इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर 2 सेल बनेंगे इधर और इधर, इसमें भी क्या होगा, डिवीजन होगा, तो यहाँ भी 2 सेल बनेंगे। तो जो ये पहली प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले की सेल है, ये सेल जो उसी सेल से सारे सेल का डिवीजन हो रहा है और नई नई सेलें बन रही है, नई नई कोशिकाएं बन रही है, तो इसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इनसे से नई नई कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसके बारे में कौन बता दिया था, रुडोल्फ विर्चो बताए थे, जिसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। टाइप्स ऑफ सेल, हम इसके बारे में बता चुके थे। टाइप्स ऑफ सेल, पहला होता है यूनिसेलुलर सेल। पहला क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं या यूनिसेलुलर सेल्स बोल सकते हैं। इसमें कैसे, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये कितने सेल से मिलकर बने होते हैं, कितनी कोशिकाओं से, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, ये हम एग्जांपल दिखा दिए थे। और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे ह्यूमंस, हम, प्लांट्स, देखिए पेड़ पौधे, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। हम भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सर ये सेल्स से हमारी बॉडी कैसे बन गई, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सेल्स से हमारी बॉडी कैसे बन गई, तो ये जो सेल है, ये सेल है, ये बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। क्या बनाएगी, टिश्यूज बनाएगी। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे, सेल ऑर्गेनल बनाएंगे, सॉरी क्या बनाएंगे, सेल ऑर्गेनल बनाएंगे। और ये सेल ऑर्गेनल्स मिलकर बहुत सारे ऑर्गन्स बनाएगी, या ऑर्गन सिस्टम बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑर्गन सिस्टम बनाएगी।
ऑर्गन सिस्टम बनाएगी और बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक फुल बॉडी का निर्माण करते हैं। कैसे? तो हम देख रहे हैं सेल, ये आप जो दिख रहा था अभी आपको, ये हमारा ह्यूमन सेल है और बहुत सारे ह्यूमन सेल को मिला दें तो छोटी छोटी, जैसे हमारे ये स्किन दिख रहा है आपको, ये टिश्यू से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है? टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर अलग अलग एक सेल ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे हमारा बोन्स बन गया, हमारी ये मसल्स बन गई, हमारी स्किन बन गई, ये सब क्या है? सेल ऑर्गन्स है। और ये उसके बाद ये ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे आप सुने होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या सुने हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। आप सुने होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। समझ गया? तो ये बहुत सारे हमारे बॉडी में सिस्टम बनते हैं जो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहते थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।